श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 सितंबर 2024 यानी रविवार को पड़ रही है पितृपक्षा महीने की पंचमी तिथि। और दोस्तों, ये जो पंचमी तिथि है वो पितृपक्षा महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी पंचमी है, क्योंकि यह पितृपक्षा महीने में रविवार के दिन पड़ रही है। तो दोस्तों, रविवार के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग रविवार पंचमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो एक चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रविवार पंचमी के दिन आप लोगों को इस एक चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 22 सितंबर के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस श्राद्ध पक्ष महीने की पंचमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस पितृपक्ष महीने के रविवार पंचमी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो पितृपक्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक चावल के दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस रविवार पंचमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए चावल के दाने की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार पंचमी का। तो अब दोस्तों, इस एक चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कहने का मतलब यह है कि इस उपाय हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस एक चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस एक चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना पर है, हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो, के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, ये एक चावल वाला उपाय वीडियो के लास्ट में बताया है, वो उपाय आप जरूर करें। देखो, इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो चलिए बरसते उपाय की ओर देखिए। इसके लिए आपको क्या करना है, एक काली मिर्च लेनी है। देखो ध्यान से समझना, एक काली मिर्च लेनी है और ध्यान देना है कि काली मिर्च कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। देखिए, दीपक आप चाहें तो माटी का ले लें और यदि आपके पास माटी का दीपक नहीं है तो आप यह दीपक शुद्ध आटा लगा करके एक दीपक बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि उस आटे में आपको नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है? तो आप एक बढ़िया दीपक बना ले और उस दीपक में गोलबाती लगा करके उस दीपक में आपको घी भरना है। देखो, गाय का शुद्ध घी आपको उस दीपक में भरना है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों चीजों को लेकर चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास। देखिए, गुरुजी ने अपनी अभी की शिव महापुराण कथा में भी बताया था, जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में जो भी एक दीपक प्रज्वलित कर देता है उसके घर पर धन की कमी नहीं हो सकती। देखो, यदि आपके घर के आसपास कहीं पत्र का पेड़ नहीं है या घर से काफी दूर पड़ता है और आप जा नहीं सकते तो आगे हम ये भी बताएंगे कि कैसे इस उपाय को करना है अगर बेलपत्र वृक्ष ना हो तो। देखो, अब आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीजों को लेकर चले जाएं बेलपत्र के पेड़ के पास में। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको खड़े हो जाना है और जो आप दीपक लेकर गए हैं उससे आपको बेलपत्र की जड़ में प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और बेलपत्र के पेड़ का आपको 5 बार परिक्रमा लगा लेना है। और यदि आप परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ का नहीं लगा सकते हैं तो आपको दीपक को चारों ओर कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज 5 बार घुमा देना है, मतलब आरती करना है। और घुमाने के बाद आपको उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और वहीं पर बैठकर हाथ जोड़ करके आंख बंद करके आपको भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, घर से लक्ष्मी जी का निवास नहीं है, घर में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर रही है और भी जीवन में जो भी समस्याएं हैं, तो उस समय आपको विनती करनी है, ठीक है? अब इसके बाद यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्री का पेड़ नहीं है तो आपको इन सब चीजों को लेकर चले जाना है शंकर जी के मंदिर में। और शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है, आपको इसी एक दीपक को आपको शंकर जी के मंदिर की जो चौखट होती है ना, वहां पर आपको इसको जलाना है और दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो समस्या परिवार को लेकर हो या फिर धन को लेकर हो, वो अपनी वह समस्या बोलनी है और बोलने के बाद आप उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और आपकी कामना पूर्ण हो जाए, घर में लक्ष्मी जी का निवास हो, ऐसी कामना आपको कर लेन है। देखिए, शंकर जी की मंदिर की जो चौखट होती है ना, उसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यदि आप वहां पर दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सभी प्रसन्न होते हैं जिनकी आशीर्वाद से आपकी कामना 100% पूरी होती है। तो आप ये उपाय जरूर करिएगा। आप बहुत ही छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। देखिए, अब हम लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए
दूसरे उपाय के बारे में, इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको लौंग का जोड़ा लेना है। 2 फूल वाली आपको लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। देखिए, यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर भी आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पाउडर है उसका भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चंदन जो है वो तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ में आपको एक गोल बात दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध घाटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इन सभी सामग्रियों को मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे, मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचेंगे तो मंदिर की चौखट के सीधे तरफ आप जो अपने साथ एक गोल बाती का दीपक लेकर के आए हैं उसे आपको सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां पर प्रवेश है तो उसके सीधे तरफ आपको ये गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। लोटा जल आपको उसी पत्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 लौंग है यानी कि लोग का जोड़ा है, उससे आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है, उन्हें आपको बोल देना है। और ये जो लौंग का जोड़ा है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे आप ये 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो अपना हाथ जो है वहां पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की ये जो है ये सभी दूर हो जाए। यानी कि आपके जीवन में धन की संबंधित परेशानी चल रही है, कर्ज की समस्या चल रही है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है, घर के जो आर्थिक संकट है वह सभी दूर हो, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है। यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं उसे आपको महादेव से बोल देना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी उससे आपको वहां से उठा लेना है और इन दोनों लौंग को आपको शिवलिंग से उठा करके सीधे उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि अपने आधा लोटा जल और बचाया हुआ था उसी के अंदर आपको ये 2 लौंग डाल देनी है। और साथ में आप जो लाल चंदन लेकर के आए थे उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आधा लोटा जल और बचा हुआ है तो उसी आधे लोटे जल के अंदर आपको ये लाल चंदन भी डाल देना है। अब देखिए, इस आधे लोटे जल में है जिसमें अपने 2 लौंग डाली है, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए, बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर पर है तो वहां पर आपको आ जाना है। आपके घर के आसपास कहीं भी है तो वहां पर आपको पहुंच जाना है। और उसके बाद आपका जो मुख है वह दिशा की ओर होना चाहिए। और उसके बाद आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलना है और पुनः अपने जो भी परेशानियां शिवलिंग के पास में बोली थी उन्हें आपको वापस से बेलपत्र के वहां पर भी बोल देनी है। और ये जो आधा लौटा जल और है इससे आपको पूरा बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में श्री शिवाय नमस्तु भीयम नाम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है। जो भी परेशानी है, समस्या है, उससे महादेव निश्चित ही दूर करेंगे। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है क्योंकि इस उपाय से आपके जिम्मे तेज की वृद्धि होगी। यानी कि जीवन से जितना भी अंधकार ही वो सभी दूर होगा। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन से जो अंधकार है उसे दूर करता है। इसी के साथ में एक चावल दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है।
ये चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर के आता है, आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करता है। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग जो है वह बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। देखिए, हरे मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुध ग्रह के मजबूत होने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो ये तीनों ही सामग्री आपको एक एक लेनी है, यानी कि एक गुड़ का, एक चावल का दाना, एक हरा मूंग आपको लेना है। देखिए, हरा मूंग का दाना और चावल का जो दाना है वो आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान के मंदिर में। आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले तो ये जो एक गुड़ का टुकड़ा है, एक चावल का दाना है और एक हरा मूंग का दाना है, उन तीनों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। लेकिन यह जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए होता है, लेकिन विशेष मनोकामना तीनों सामग्रियों से ही आपकी परिपूर्ण होती है। देखिए, यदि आपके जीवन तेज होगा तो सभी आपसे वार्तालाप करेंगे, सभी आपसे बात करेंगे और आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता है। और चावल का जो दाना है वह धन में वृद्धि करता है, मन की शांति के लिए होता है। और हरा मूंग जो है वो बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए, यह जो एक पात्र है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप हुए और तुम रुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए, लेकिन तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से यह जो उपाय है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वह सभी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखो, यह उपाय बहुत ही अचूक उपाय है जो आपको है। देखो, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। देखो, दोनों दीपक आपको मिट्टी के दीपक लेने हैं। उसके बाद आपको दोनों दीपक को प्रज्वलित करने के लिए आपको लंबी बाती लेनी है और ये दीपक घी और सरसों के तेल से दीपक प्रज्वलित करने हैं। ये सब लेने के बाद आपको लेना है एक कटोरी में कच्चा दूध थोड़ा सा लेना है। उसके बाद आपको लेना है एक लोटा जल। देखो, गुरु जी ने इस उपाय के लिए बताया है कि ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। कहते हैं कि बेलपत्र वृक्ष में प्रदोष काल के समय में महादेव वास करते हैं। उस समय हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। देखो, अब ये सब सामग्री लेकर आपको प्रदोष काल में चले जाना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखो, वहां पहुंच जाने के बाद आपको सबसे पहले बेलपत्र की जड़ में सबसे पहले वो दूध जो आप लाए हैं उसे समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको जो एक लोटा जल जो आप लाए हैं वो आपको धीरे धीरे बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। उसके बाद आप दीपक लाए हो, दोनों दीपक को आपको बेलपत्र की जड़ बेलपत्र की तरफ मुंह करके बाती का आपको एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का प्रज्वलित कर देना है और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो महादेव को बोलना है। देखो, गुरु जी ने कहा रविवार के दिन पर बेलपत्र की जड़ में दीपक प्रज्वलित कर देता है, महादेव उसकी सभी मनोकामना पूरी कर देते हैं। देखिए दोस्तों, 22 सितंबर 2024 को है इस पितृपक्ष की पंचमी तिथि। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि पितृपक्ष में कुछ ऐसी तिथियां होती है जिन तिथियों पर हम 2 चावल के दाने वाला उपाय करते हैं। और दोस्तों, ये 2 चावल के दाने वाला उपाय आप लोगों को उन तिथियों में से एक तिथि जो है पितृपक्ष की पंचमी तिथि भी है। और दोस्तों, इस पंचमी तिथि को जो कि इस बार कब पड़ रही है, 22 सितंबर 2024 के दिन पड़ रही है। तो भाई, इस दिन आप लोगों को 2 के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। अब दोस्तों, ये 2 चावल के दाने वाला उपाय आखिर आपको करना किस लिए है? देखो, सबसे पहले चीज जो है, इस पितृपक्ष की पंचमी तिथि के दिन अगर आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है या आपको लगता है कि हाँ, हमारे ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है, हमने पता कर लिया या हमने किसी से पूछ लिया और आपको पता लग गया कि हाँ, आपके ऊपर पितृ दोष है, तो भाई आप लोगों को इस पितृपक्ष की पंचमी तिथि के दिन मतलब 22 सितंबर के दिन जिस दिन रविवार पड़ रहा है, भाई उस दिन 2 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ये वो उपाय है जिस उपाय को करने के बाद आपके पितृ आपसे खुश हो जाएंगे, क्योंकि जब आपके पितृ आपसे दुखी होते हैं तो पितृ दोष लगता है। आप उनको भोजन नहीं कराते हो तो पितृ दोष लग जाता है, आप उनको पानी नहीं पिलाते हो तो पितृ दोष लग जाता है।
क्योंकि पितृपक्ष के 16 दिनों में आपके पितृ उस धरती पर आते हैं और वो आपसे ये आशा करते हैं कि आप उनकी सेवा करोगे, और जब आप उनकी सेवा नहीं करते हो, उनके लिए कोई ऐसे काम नहीं करते हो जिससे कि भगवान उनसे प्रसन्न हो, तो भाई वो आपसे जाते हैं। तो भाई 2 चावल के दाने वाला उपाय वही उपाय है जिससे कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भी पूर्ण जरूर होगी। और आपके ऊपर अगर पितृ दोष लगा हुआ है तो उससे भी आपको छुटकारा यहाँ पर जरूर मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि इस 2 चावल के दाने वाले उपाय को आपको इस पितृपक्ष की पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है। देखो, ये वाला जो उपाय है ना, ये घर के सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर में से एक जो बड़ा मुख्य सदस्य होगा, विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी उनमें से, तो भाई उनमें से कोई भी अगर एक उपाय कर लेता माताओं बहनों में से, तो इस उपाय को करने के बाद फल आपके पूरे घर परिवार को यहाँ पर मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो फिर घर का जो बड़ा मुख्य सदस्य होगा भाई वो भी इस उपाय को कर सकता है, पर सभी लोगों को करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी का मन है, घर में जो बड़े सदस्य होते हैं भाई घर के, उनका मन है कि भाई उन्हें भी अपने पितृ को प्रसन्न न करना है, तो भाई घर के जितने भी बड़े सदस्य हैं, चाहे वो माताएं बहनें हों चाहे वो पुरुष हों, भाई वो इस 2 चावल के दाने वाले उपाय को पितृपक्ष की पंचमी तिथि के दिन कर। तो आइए जानते हैं कि इस 2 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर आप लोगों को करना कैसे है और किस समय करना है, कहां पर करना है। देखो, ये वाला जो उपाय है ना, ये आप लोग जो है सुबह के समय करोगे, ये उपाय शाम के समय नहीं होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। सुबह भी अगर उपाय करोगे तो कब से लेकर कब तक करोगे। देखो, सुबह जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप उपाय करने की कोशिश करना, जैसे कि सुबह 4-5 बजे से शुरू हो जाता है। कभी भी आप लोग सुबह 4-5, 6, 7, 8, 9 बजे तक कभी भी आप अपना उपाय कर सकते हो। अगर कारणवश आप लोग लेट भी हो जाते हो तो भाई 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल यहाँ पर जरूर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, अब आप लोग जब उपाय करने के लिए जाओगे तो इस बात का भी ध्यान रखना है, ये वाला जो उपाय है ना, ये भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर होगा। क्योंकि आप लोग शायद कुछ उपाय ऐसा समझते हो कि ये उपाय हम घर पे भी कर सकते हैं, पर नहीं। ये वाला जो उपाय है 2 चावल के दाना वाला, आपको इस पितृपक्ष की पंचमी अपने ही घर के पास में जो शिवजी का मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर जाकर करना है। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस उपाय को करने की विधि क्या है और हमें इस उपाय को कैसे करना है। जिस उपाय को करने के बाद हमें इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा, हमारे ऊपर से पितृ दोष हट जाएगा, हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको उपाय के नाम में समझ आ रहा है। इस उपाय का नाम क्या है? 2 चावल के दाने वाला उपाय। सीधी सी बात है, 2 चावल के दाने वाला उपाय है तो इसमें हमें 2 चावल की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। पर 2 चावल के दाने जो हम लेंगे भाई, वो 2 चावल के दाने हम कहाँ, क्या हम अपने घर से लेंगे या हमें और कहीं से लेना है या हमें दुकान से लाना है। तो देखिए दोस्तों, अब जो 2 चावल के दाने आप लोग इस उपाय में लेने वाले हो, ये आपको कहीं बाहर से लेकर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको अपने ही घर के रसोई घर से ये 2 चावल के दाने लेने हैं। ठीक है, जहाँ आपके घर के रसोई घर में आप लोग अपने खाने के लिए चावल बनाते हो ना, उसी घर में से आप लोगों को, उसी रसोई घर में से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चावल के दाने लेने हैं, पक्के नहीं कच्चे लेने हैं। ठीक है, क्योंकि आप भोजन में तो पक्के चावल के दाने बनाते हो, मतलब पके चावल बनाते हो, पर इस उपाय आपको लेने हैं 2 कच्चे चावल। ठीक है, तो मात्र 2 चावल के दाने लेना है आप लोगों को। ठीक है, और जो 2 चावल के दाने आप लोग इस उपाय में लेने वाले हो, वो 2 चावल के दाने साबुत होने चाहिए, मतलब कि वो दाने ना तो टूटे हुए हो, ना कटे पिटे हो, ना दाग वाले। क्योंकि दोस्तों ये बात आप सभी लोग पहले से जानते हो कि शिवजी पर अगर कोई भी एक चावल का दाना या कितने ही चावल के दाने अगर चढ़ते हैं तो वो पूर्ण रूप से साबुत होने चाहिए, तभी वह जो भगवान शिव जी हैं उन चावलों को स्वीकार करते हैं। इसलिए सिर्फ 2 चावल आप लोगों को लेने हैं। आप लोग आसानी से अच्छे साबुन 2 चावल के दाने निकाल लेना। और 2 चावल के दाने निकालने के बाद दोस्तों अब जो अगली सामग्री है इस उपाय की, वो है दोस्तों 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जल कहाँ से भरोगे? तो देखो, 2 चावल के दाने आप लोग अपने अलग रख लेना, या तो इसे किसी कागज की पुड़िया में बांधकर रख लेना, इधर उधर ना हो इस वजह से। उसके बाद में अब जो अगली चीज आती है 1 लोटा जल।
अब जो एक लोटा जल आप लोग लेने वाले हो ना, ये एक लोटा जल जो आप लोग लोगे या आप अपने ही घर से लोगे, कहाँ से लोगे? अपने ही घर से लोगे और कहीं से नहीं लोगे। अगर आपके घर में जेट लगा हुआ है, हैंडपंप लगा हुआ है, तो वहां से आप लोग ताजा जल ले सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल आप लोगों को लेना है और इस एक लोटे जल के अंदर आप लोगों को कुछ भी नहीं डालना है। तो जो उपाय की सामग्री है वो है हमारे 2 चावल के दाने और एक लोटा जल। इसके अलावा जो भी आपकी अलग से पूजन सामग्री है वो आप अलग से रखकर लेकर जाना है। पर उपाय में 2 चावल के दाने और आपका एक लोटा जल आपको अलग से लेकर जाना है। सिर्फ उपाय करने के लिए भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि अलग से आपको पूजन सामग्री लेकर जानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम एक लोटा जल उपाय के साथ में ही लेकर जा रहे हैं। तो भाई करना क्या है, आप लोग सुबह सुबह जिस समय आप लोगों को समय मिल जाए उपाय करने का, अपने घर से निकल जाना और अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाना। तो शिव जी के मंदिर पहुंचकर आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों को जाकर उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है। क्योंकि जब भी कोई उपाय करते हो तो उसमें जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। और पितृपक्ष की पंचमी तिथि की तरह अगर 2 चावल के दाने वाला उपाय कर रहे हो तो बहुत आराम से करना, का ध्यान करते हुए करना है ना। तो जैसे ही शिवजी के मंदिर पहुंच जाते हो तो जाते से सबसे पहला काम आपका ये नहीं रहेगा कि आप जल चढ़ा दोगे, क्योंकि हर दिन हम जब जाते हैं तो शिवजी पर जल चढ़ाते हैं। और हम उपाय में क्या लेकर आए हैं, एक लोटा जल लेकर आए हैं। तो आप लोगों को जाते से जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। इस बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए हैं ना। तो भाई करना क्या है, देखो शिवजी के मंदिर दर्शन करके आप लोग शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। ठीक है, सामने नहीं बैठना है, आसपास में कहीं पर भी बैठ जाना जहां पर बैठकर आप लोग अपना उपाय कर सकते हो, है ना। तो भाई जैसे ही आप लोग बैठ जाते हो, बैठने के सबसे पहले आप लोगों को अपने 2 चावल के दाने निकाल लेने हैं। अभी जल को नहीं चढ़ाना है, हम आपसे वापस से बोल रहे हैं, जल बाद में चढ़ाएंगे आप इस उपाय में। तो 2 चावल के दाने सबसे पहले आप लोग अपने सीधे हाथ के हथेली में निकाल कर रख लो, ये अपने सामने रख लो। चढ़ाना में एक एक ही है और जो 2 चावल के दाने हैं ये दोनों अलग अलग स्थानों पर चढ़ेंगे। मतलब एक चावल का दाना कहीं और चढ़ेगा शिवलिंग में ही और एक चावल का दाना कहीं और चढ़ेगा शिवलिंग में। तो करना क्या है, 2 चावल के दाने आपने लिए, 2 चावल के दाने में से सबसे पहला चावल आप लोग उठा लो। सबसे पहला चावल का दाना जो आपने उठाया हुआ है इसे आप कहां पर समर्पित करोगे, शिवजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। जैसे आप लोग जल चढ़ाते हो शिवलिंग के ऊपर, वैसे ही एक चावल का दाना आप लोगों को क्या करना है, शिवजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तो शिवलिंग के ऊपर जैसे ही आप अपना एक चावल का दाना समर्पित करते हो, उसके बाद में जो दूसरा चावल का दाना है, इस दूसरे वाले चावल के दाने को आप लोगों को कहां पर समर्पित करना है, माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर। अब ये माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहां पर होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीच में होता है ना, जहां पर कई जगह पर नाग देवता बने हुए होते हैं, कई जगह पर मोटी सी लाइन होती है। तो आप तो ये मान लो कि जलाधारी का जो बीचों बीच का जो भाग होता है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, शिव जी की सबसे छोटी बेटी जी का स्थान होता है। तो उस स्थान पर आपको अपना दूसरा वाला चावल का दाना चढ़ाना है। अब ऐसा मत करना कि पहले माता अशोक सुंदरी पर चढ़ा दो फिर शिवलिंग पर चढ़ा दो, नहीं। पहला चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ेगा, फिर दूसरा चावल का दाना माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। अब जैसे ये 2 चावल के दाने आपने 2 अलग अलग स्थानों पर चढ़ा दिए, हमने जो आपको बताया, पहला शिवलिंग के ऊपर, फिर दूसरा जो है माता अशोक सिंधु जी वाले स्थान पर। अब इसके बाद में आप लोग अपना एक लोटा जल उठा लो जो कि आप लोग उपाय के साथ में लेकर आए हुए हो। अब जो आपने अपना एक लोटा जल उठा लिया है, इस एक लोटे जल को आपको डायरेक्ट शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। सबसे पहले इस एक लोटे जल को लेकर आओ माता अशोक सिंधु जी वाले स्थान पर जहां पर आपने चावल का दाना चढ़ाया हुआ है। सबसे पहले अपने इस लोटे में से थोड़ा सा जल आप लोगों को माता अशोक सिंधु जी वाले स्थान पर समर्पित करना है।
मतलब शिवजी की सबसे छोटी बेटी जो स्थान है वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है। मतलब एक बार में थोड़ा सा, जितना भी लोटे से जल आप लोगों का निकल जाता है, पहले उतना जल माता अशोक चुनरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। पर स्थान पर तो समर्पित करना है, पर जहां पर आपने चावल का दाना समर्पित किया हुआ है ना, उसी चावल के दाने के ऊपर माता अशोक चुनरी वाले स्थान पर जो है आप लोगों को सबसे पहले अपने लोटे से थोड़ा सा जल जो है समर्पित कर देना है। जैसे ही थोड़ा सा जल माता अशोक चुनरी वाले स्थान पर समर्पित करते हो, अब उसके बाद में अपना जो एक लोटा जितना भी जल बचा हुआ है, अब आपके जल के लोटे के अंदर भाई वो पूरा लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। चावल का दाना आपने शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ है ना, उसी चावल के दाने के ऊपर शिवलिंग के ऊपर अपना जो भी बचा हुआ जल है वो पूरा एक धरस धीरे करके चढ़ा दो। पर जब ये जल शिवलिंग पर आप चढ़ा रहे हो तो उस समय आप लोग अपना गोत्र का स्मरण कर लेना। आपके परिवार का जो भी आपका गोत्र हो उस गोत्र का स्मरण करना और अपने पितृ का स्मरण करना, ठीक है। यहाँ पर पितृ का स्मरण करना विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। अगर किसी को किसी का गोत्र नहीं पता है भाई, कोई भाई बहुत सारे लोग होते हैं जिनको उनका गोत्र नहीं पता होता है, तो अगर आपको गोत्र ना पता हो आपका, तो की जगह पर आप श्री शिवाय नमस्ते या भगवान शिवजी के किसी भी एक नाम मतलब उनका नाम ले लेना और उस नाम के बाद में आप लोग अपने पितरों के नाम का स्मरण कर लेना। और गोत्र पता है तो गोत्र बोलकर अपने पितरों के नाम का स्मरण कर लेना, नहीं पता है तो श्री शिवाय नमस्ते बोलकर अपने पितरी का स्मरण कर लेना। और वो जो एक लोटा जल है वो धीरे धीरे करके शिवलिंग पर आप लोग चढ़ा देना। जैसे ही आपका वह जो जल है वह पूरे शिवलिंग पर चढ़ जाता है, उसके बाद में आप लोगों को वहीं पर बैठकर भगवान से अपने पितरों के लिए सबसे पहले प्रार्थना करना है, उनके लिए विनती करना कि उनको अच्छे से रखें। क्योंकि जब आप अपने पितरों के लिए प्रार्थना करोगे तो आपके पितरी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। आपके पितरी आपके जीवन में कभी कोई दुख और परेशानी आने ही नहीं देंगे। वो आपके जीवन में हमेशा शुभ और मांगलिक कार्य ही करवाते रहेंगे। तो बहुत ही बड़ा विशेष उपाय है और यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। बस ध्यान रखना कि जो हमने आपको पहले बताया करने के लिए वही आपको पहले करना है। जैसे चावल का दाना पहले शिवलिंग पर ही चढ़ाना है, दूसरा माता अशोक सिंदरी वाले स्थान पर चढ़ाना है और जल पहले माता अशोक सिंदर जी वाले स्थान पर ही चढ़ाना है, उसके बाद में फिर शिवलिंग पर चढ़ाना है। इस बात का तो यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या इस पितृपक्ष की पंचमी तिथि के दिन आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।